जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। अभी आपने देखा होगा कि एसएससी के कैलेंडर को रिवाइज किया गया है। जो कि पहले डेट्स थे अब उनमें बहुत भारी परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के कैलेंडर के बारे में, डेट के बारे में बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, कब आपके एग्ज़ाम होने को डेट दे दिया गया है या यूँ कहें मंथ दे दिया गया। तो देखिए अगस्त 20 तारीख, ठीक है, अगस्त 20 तारीख को फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको फॉर्म भराया जाएगा। कब? 2022 की बात कर रहा हूँ। और ये फॉर्म भराया जाएगा आपसे अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर तक, सितंबर 05 तब तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और एग्ज़ाम का डेट दिया गया है अब नवंबर, मंथ नहीं दिया गया, सॉरी मंथ दिया गया है, डेट नहीं दिया गया, ठीक है। अब सोचिए कि अभी तक जो प्लानिंग चल रही थी कि आपके एग्ज़ाम का डेट कब रहेगा, मंथ कौन सा रहेगा, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीते दिनों में। कहा गया कि एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा दिसंबर में और एग्ज़ाम हो जाएगा आपका अप्रैल 2023 में। उसमें भारी चेंजेस क्या हुए हैं कि अब इसी साल अगस्त में आपको फॉर्म मिलना है 20 तारीख को, और ये लगभग फिल किया जाएगा 5 सितंबर तक। अक्टूबर का मंथ गैपिंग में एग्ज़ाम में आप देंगे नवंबर, मंथ नवंबर। डेट क्या है अभी उन्होंने फिक्स नहीं किया। तो देखो अभी तक क्या प्लान चल रहा था कि हम लोग बहुत आराम से पढ़ाई करेंगे, आराम से तैयारी करेंगे। इस डेट को देखते हुए कई सारे लोग शॉक्ड हो गए, बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो गए। व्हाट्सएप एकदम समझ लीजिए कहीं ना कहीं बार बार उसमें एक आवाज़ निकल के आई, मैसेज आ गया, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कैलेंडर क्या, आपने ये डेट वो डेट, बहुत सारी बातें कही थी, ठीक है। तो देखो मेरी बातें एक साइड में और एसएससी की बातें सबसे ऊपर, ठीक है। अब क्या फॉर्म में चेंजेस आ गया, जो आपको अब क्या है, समय कितना बचा हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही 4 मंथ्स हैं आपके पास। वैसे कितने महीने थे सर? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब आपके पास 8-9 महीने का टाइम था। अब कितने महीने का टाइम है? केवल और केवल 4 महीने का समय है। तो अब एग्ज़ाम का क्या होगा? अभी तक जो टाइम टेबल था उसी अकॉर्डिंग क्लास चलेगी? नहीं, अब क्लास में भारी चेंजेस इस तरीके से भी करना पड़ेगा। अभी तक जो आपका संडे सैटरडे छुट्टी चलता था, कब चलता था? संडे छुट्टी चलता था आपकी क्लास में, संडे को छुट्टी था और सैटरडे को छुट्टी चलता था। ये सारी छुट्टियां कैंसिल, किसी दिन रेंडमली काम पड़ गया तो छुट्टी ले लिया गया, नहीं तो छुट्टी वगैरह कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना, ये 4 महीने पूरा डेडिकेशन लगा देना है। देखो कुछ लोग अब बहाना खोजेंगे, कुछ लोग 10 मिनट की बातें आपसे करेंगे कि यार पहले तो मैंने सोचा था, मेरा तो 8 महीने का टाइम है, मैं आराम से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूंगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि देखो बहुत जल्दी पेपर हो गया, कुछ लोग कहेंगे यार बहुत सही हुआ। तो तरह तरह के ओपिनियन आपको सुनने में आएंगे। मेरा जो ओपिनियन आपको मिलेगा, सीधी सिंपल सी बात है कि मेहनत करना तब भी था, मेहनत करना अब भी है। तब मेहनत की एक लिमिट थी कि हमें 4 घंटे 5 घंटे करके भी हम चीज़ें अचीव कर पाएंगे। अब मेहनत के समय को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। पहले जो काम आप 4-5 घंटे का काम करते थे, अब वही आपको 8 से 10 घंटे लगाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम निकले तो आपको 8 से 10 घंटा आप समय देना ही देना पड़ेगा। कैसे देंगे वो सारी समय के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक आपको मैं कह रहा था कि इंग्लिश को इतना टाइम दीजिए, अब 3 आवर्स कम से कम 3 घंटे आपको इंग्लिश पे देना पड़ेगा। वैसे ही आप कम से कम 2 घंटे अभी भी रीजनिंग पे दीजिए और 2 घंटे आपको अब जीएस के पोर्शन को देखना पड़ेगा। कुछ नहीं तो मैंने 7 घंटे की आपको प्लानिंग दे दी है। आप 7 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे ऐसा इंक्रीज करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पढ़ाई पहले से मैं कह रहा था पढ़ाई करना शुरू करिए, तो देखिए कब से मैं ढिंडोरा पीट रहा हूँ कि पढ़ाई करो। टाइम टेबल ऐसा चेंज किया कि अच्छे खासे लोग शॉक्ड हो गए कि अब क्या करें। तो कहते हैं ना कि हौसला होना चाहिए, और कहते हैं हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो अभी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की प्लानिंग थी कि 2-3 महीने बाद करूँगा, वो आज से करूँगा, ठीक है, वो आज से करूँगा। एग्ज़ाम का डेट तो नहीं दिया, मंथ दे दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या इसको बदला जाएगा तो सबके लिए बदला जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ये मत सोच के चलिए। इसलिए तभी मैं कह रहा था आपको कि आप ये मत मन में रखिएगा कि फॉर्म आएगा तब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। देख रहे हैं अक्सर करके यही होता है कि जो हम सोचते हैं उसका उलट हो जाता है।
टाइम है, मेरी तरफ से जो मैंने प्रोमिसेस आपसे किए हुए हैं, मैं तो अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत लगा दूंगा आपको 85 प्लस तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा। अभी तक जो था कि स्पेशल बैच, ये बैच, वो बैच, क्लोज स्टेज, पैसेज, पिकर, दुनिया भर का बैच चल रहा था, ठीक है। अब सारे बैच एक जैसे हैं, जिनको भी एडमिशन लेना था एडमिशन ले चुके हैं, जिनको लेना हो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आज से ही करिए। जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा था अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, उसमें अब चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे खुद भी, और इसी मंथ से आपको प्रैक्टिस में चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी। क्यों देनी पड़ेंगी? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, मैंने आपको सारी विद्या दे दी कि देखो ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, लेकिन आपने उस विद्या का प्रयोग नहीं किया। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को किसी चलाने बनाने के लिए, जैसे कोई चीज़ चलाने के लिए सिखा दिया, तलवारबाजी सिखा दिया आपको कि ऐसे ऐसे देखो मैं चला रहा हूँ, तुम देखो ऐसे चलता है, और आपने नहीं चलाया तो पता चला क्या? मैंने कहा था खाली बस अपने आप को डिफेंड करना, अपने मतलब प्रोटेक्शन में उसका यूज करना, आप चले गए। खैर हंसी मजाक एक जगह पे, कई लोगों के चेहरे के रंग उड़े होंगे और कई लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो ऐसा होता है। हाँ, आज के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। कुछ को इस बात की खुशी हो रही होगी कि बहुत सही हुआ कि 3-4 महीना पहले एग्ज़ाम हो गया। क्यों खुशी हो रही होगी? क्योंकि वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा होगा अगला, या फिर एज ओवर होने वाला था, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चल रही होंगी, तो उनके लिए खुशी की बात है। कुछ लोग दुख ही होंगे बहुत ज़्यादा कि यार अभी तो मैं तैयारी में आया था, मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं था, क्या हो गया। तो ये चलता रहेगा, कहीं खुशी कहीं गम, या कभी खुशी कभी गम, चलता रहेगा। तो मेरी आपसे यही एक सुझाव आपको कि अपना समय थोड़ा बढ़ा दीजिए, मेहनत करिए। मेरी तरफ से जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जो भी सारी चीज़ें इंग्लिश की चल रही थी, वो जो टारगेट था 85 प्लस का, वो चलता चला जाएगा। आज भी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत आपके लिए कर दूंगा, आप भी ज़रूर करिए लग के, ठीक है। और अब बहुत सारी मटेरियल अब आपको देना ही देना पड़ेगा। मैंने भी ये सोच रखा था कि कुछ टाइम बाद चीज़ें दी जाएंगी और कराया जाएगा, बट अब नहीं। अभी अगर नहीं जागे तो देर हो जाएगी, बस इतना समझिए। अगर अभी आपने समय नहीं लगाया, अब अगर आप नहीं चेते, तो आने वाला समय जो होगा सो होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस क्लास को इसीलिए अभी रिकॉर्ड किया गया, आपको यूट्यूब पे भी ये सब सीखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो मैं सोच रहा था, जो आप सोच रहे थे, वो सब अलग। याद रखिए कि आपको अगस्त सितंबर तक फॉर्म भर देने हैं, एग्ज़ाम नवंबर में है, आपके पास केवल 4 महीने हैं। कितने दिन? 120। सही है यार, 120 बहुत होता है। 120 दिन में बहुत कुछ आप कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे सर। 120 दिन में तो हम 360 दिन बना लेंगे। क्यों? बना ही लेंगे, क्योंकि रात को भी जागेंगे, दिन को भी जागेंगे। खैर, खूब मेहनत से आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मैंने ये देखा है, खुद भी पर्सनली रियलाइज किया इन सब चीज़ों की, कि मेहनत करने वालों ने क्या किया ना, अच्छों को चौंका दिया है। जिनका रिजल्ट नहीं होना था ना, उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मेहनत में इतनी मतलब की शक्ति है कि जिनका रिजल्ट नहीं होना था उनका सिलेक्शन हो गया। तो मेहनत करके चीज़ों को बदला जा सकता है, सही दिशा में प्रयास करेंगे। मेरा सपोर्ट, मेरा साथ इंग्लिश ग्रामर को लेके और इंग्लिश का जितना भी 100 नंबर का पेपर, उन सारी चीज़ों को लेके आपके साथ अभी भी बना हुआ है, पहले भी बना था, आगे भी बना रहेगा। मेहनत करिए, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, ठीक है। टाइम टेबल अब आपका जो एग्ज़ाम का कैलेंडर है यही है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।